मैंने आपको सैटरडे को लेसन 7 रीड करने के लिए दिया था। आज मैं आपको समझाऊंगी लेसन 7 में क्या था। रक्त और हमारा शरीर। आपने पढ़ा होगा कि इसमें रक्त और हमारे शरीर के बारे में बात की गई है। हमारे जो शरीर है उसमें रक्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अपने एक ऐसा रक्त के अलग अलग कार्य होते हैं, वो कार्य किस प्रकार करते हैं यही इस पाठ में समझाया गया है और बताया गया है कि रक्त को शरीर के लिए अत्यावश्यक बताया गया क्यों क्यों खून हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे आपने पढ़ा, शैली राजन की छोटी बहन है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह मेधावी छात्र है, होशियार छात्र है। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और अचानक गिरकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसका भाई आया और उसको अस्पताल ले गया। चोट तो कम लगी थी, परंतु उसकी उंगलियों से जो था खून टपक रहा था। डॉक्टर ने उसकी पट्टी करके शैली को घर भेज दिया। शैली की उत्सुकता देखकर, खून देखकर बढ़ गई और उसने भाई राजन से खून के बारे में पूछने खून को देखा तो उसमें होगा भी खून कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में वो अपने भाई से पूछती है। क्योंकि राजन चिकित्सक शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, इसलिए वो अपने भाई से इसके बारे में पूछना चाहती है। राजन ने बड़ा सोच विचार करके खून के बारे में बताया। शैली, देखने में खून का रंग लाल होता है, परंतु यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। इसके 2 भाग होते हैं, एक जो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे कोई रंग नहीं है जिन्हें बिंबाणु या प्लेटेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं और ये हमें वैसे नहीं दिखाई देते, इन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। शैली ने पूछा, पर भैया खून लाल रंग का क्यों होता है? राजन ने बताया, इसलिए खून लाल नजर आता है कि उसके लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसका रंग एक पदार्थ के कारण लाल हो जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में से दबे हुए, और रक्त की एक बूंद में, इन्होंने कहा भी बालूशाही की तरह होते हैं, एक तरह से दबे हुए होते हैं। और रक्त की बूंद में इसमें रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा होती है। इनके कारण ही हमें रक्त क्या होता है, लाल रंग का नज़र आता है, क्योंकि इसमें लाल कण ज़्यादा होते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते ही ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। शैली ने कहा। यह सुनकर राजन आसर बोला, है नहीं, ऐसा नहीं होता, पुराने ख़त्म होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे। हमारी बॉडी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रक्त को, गंदे खून को ख़त्म कर रहती हैं, नए खून को बनाती रहती हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूप में कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। शैली ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा भैया। शैली को इस विषय में जानकारी नहीं थी तो उसने उससे कहा, नहीं तो। राजन ने समझाते हुए कहा, हिलाते हुए उसने कहा, अच्छा भैया। राजन बोला, अच्छा तुम जानती हो कि एनीमिया क्या होता है? शैली को इस बारे में जानकारी नहीं थी। उसने कहा, नहीं तो। राजन ने उसे समझाते कहा, ये एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। एनीमिया जो एक बीमारी होती है जो खून की कमी से होती है। इसमें लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े के हो जाने से भी यह रोग हो सकता है। कि ये कैसे रोग होता है? लौह तत्व की कमी हो जाती है और जब पेट में कीड़े हो जाते हैं। अतः इस बीमारी से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, अंडा खाना चाहिए। मांस में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं। शैली की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी तो उसने राजन से पूछा, भैया सफ़ेद रक्त कणों का क्या काम होता है? राजन ने कहा, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, लाल कणों के बारे में बताया, अब सफ़ेद के बारे में बताना है। तो उसने कहा कि जब कोई बीमारी हमारे पर धावा बोलती है, जो ये सफ़ेद कण है उसमें डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो सके रोगाणुओं को भीतर नहीं घर करने देते, मतलब कि शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बस संक्षेप में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बिंबाणुओं का काम है
चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुंचाता है। शैली अब रक्त के बारे में कुछ हद तक जान चुकी थी, इसलिए तुरंत बोली है, भैया ये पंप दिल है ना? राजन खुश हो गया। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर हार्वे ने, जो चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे। मतलब कि वो पंप का कार्य कौन करता है? जो रक्त का पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हमारा हार्ट करता है, जो पूरी बॉडी में खून पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें उसके भाई ने यही कहा। हाँ, डॉक्टर हार्वे ने, जो चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे, रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया है। उन्होंने इसके बारे में कुछ जानने की, मतलब कि अनुसंधान करना, खोज की है। निष्कर्ष उन्होंने बताया कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। अब शैली संतुष्टि अतः खुश होकर अपना आग्रह करने में जुट गई। ये था हमारा लेसन, रक्त और हमारा शरीर। इसमें एक जो शैली थी अपने भाई से रक्त के बारे में पूछती है, उसका भाई रक्त के बारे में अध्ययन कर रहा है, तो उसने अपनी बहन को इसके बारे में समझाते हुए वो बताता है। आपको आज ये लेसन की रीड करके समझना है और इसके वर्ड मीनिंग आपको राइट करने, इनकी पिक में ग्रुप में डाल